Good morning, everyone. So, I'm back with my next class of bioreactors. So, in today's class, I'll talk about the bioreactors. As you have seen in my previous class, that in of class 12 biotechnologies chapter, that there is a small part of bioreactors. So, this class I have done because you have to know more about bioreactors if you're sitting for exams. And in that class, very less has been spoken about bioreactors. So, here we'll talk about bioreactors in details. Okay, so let's start with today's class. So what are bioreactors? Okay, basically bioreactors, they're a vessel. Okay, it's a vessel where uh, this vessel is used for production of some important products, biological products, which are having lot of applications in biotechnology. So चलिए हम लोग बात करते हैं आज बायोरेक्टर के बारे में. तो ये जो सब देख के रखिए कि होता क्या है, दिखने में वो कैसे होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वेसल टाइप का है. ठीक है, वो बेसिकली क्या है, वो एक वेसल है वो. ठीक है, जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को डालते हैं एंड उसे कन्वर्ट किया जाता है टू सम प्रोडक्ट्स. ठीक है, और वो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, एंड दे आर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स. ओके, दे आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड कि बैटरीज होते क्या है. तो इट्स अ बेसिकली बैटरी इज़ अ क्लोज कंटेनर. ओके, इट्स अ क्लोज कंटेनर. और उसमें क्या होता है, उसमें प्रिंसिपल क्या होता है कि आप उसमें रॉ प्रोडक्ट्स उसमें डाला जाता है एंड देन यू प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशंस. उसमें कुछ कंडीशंस डाले जाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो. ठीक है, जैसे कि अगर हम उसमें रॉ मटेरियल्स डाल रहे हैं तो उस वेसल में क्या होना चाहिए, वो मिक्सिंग होना चाहिए. वो रॉ मटेरियल जो है उसको प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए. मिक्सिंग के लिए क्या चाहिए, एरिएशन. मतलब जो हम एयर डालते हैं उसमें जो एयर पास होता है, या फिर उसमें हम जो हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, उसमें एसिड डालते हैं, अल्कलाई डालते हैं. ठीक है, उस चीज़ को अंदर में प्रॉपर जब जाता है वो प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए. ओके, एजिटेशन होना चाहिए प्रॉपर, उसमें प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर होना चाहिए, उसमें एरिएशन का जो एनवायरनमेंट है वो होना चाहिए. फिर टेम्परेचर पीएच कंट्रोल होना चाहिए. ठीक है, और जब वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कुछ कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. अगर हो रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड हाउ टू रिमूव द वेस्ट, एंड ऑल्सो हाउ टू रिमूव द प्रोडक्ट फ्रॉम द दैट वेसल और फ्रॉम दैट क्लोज कंटेनर. तो ये है ऑल, दिस इज ऑल अबाउट बायोरिएक्टर. ये है बायोरिएक्टर. ओके, सो for a vessel to be a bioreactor, or you can say for a container to be a bioreactor, there are some conditions that a bioreactor should provide. Okay, there are some things that a bioreactor should have in itself. Okay, उसमें कुछ कंडीशन होने चाहिए. जैसे कि पहला है एजिटेशन के लिए. ओके, एजिटेशन क्या होता है, जब हम उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं ना मीडियम में, जैसे कि आप उसमें गैस, हम लोग गैस इनलेट इनलेट के थ्रू हम गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी एक कल्चर है, तो प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए. वो सेल्स को मिक्स होना चाहिए उसमें मीडियम में. ठीक है, देन एडिशन होना चाहिए प्रॉपर, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई जब हम लोग करते हैं तो वो प्रॉपर उसमें एडिशन प्रोवाइड करना चाहिए. ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है आपका एरोबिक फर्मेंटर्स में, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन यूज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, एरिएशन, न्यूट्रिएंट फीडिंग, लिक्विड लेवल उसमें ज़्यादा नहीं कर देना चाहिए उसमें, लिक्विड. ओके, न्यूट्रिएंट फीडिंग भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. सो ऑल दिस थिंग फैक्टर्स हैज़ टू बी मेंटेन बाय दैट बायोरिएक्टर. ओके, देन स्टेरिलाइजेशन उसमें मेंटेन होना चाहिए. ऐसा है ना कि हम उसमें कंटामिनेशन आ जा रहा है, हमें कुछ चाहिए और उसमें कुछ और आ जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन इज शुड बी मेंटेन इन दैट बायोरिएक्टर. एंड ऑल्सो प्रॉपर विड्रॉयल. प्रोडक्ट बनी जा रहा है बने जा रहा है, पर आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे, उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे, दैट इज़ नॉट द करेक्ट बायोरिएक्टर. ओके, तो ये सब चीज़ों की प्रोविजन प्रॉपर होना चाहिए बायोरिएक्टर में. एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 बताया है. इन माई स्लाइड्स आई विल टेल यू इन डिटेल्स. ओके, तो तो उसका एप्लीकेशंस क्या है, उस प्रोडक्शन ऑफ बायोमास है, जैसे कोई ड्रग फॉर्मेशन हो रहा है, कोई एंटीबायोटिक है, कोई मेटाबोलाइट है, कोई इंजाइम्स है, वो सारी चीज़ें की प्रोडक्शन बायोरिएक्टर में होता है. बेसिकली देखिए बायोरिएक्टर क्या होता है कि जब हम कुछ काम करते हैं ना लैब में, तो हमें कल्चर्स मिलते हैं. तो अगर कुछ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है तो वो कल्चर के थ्रू हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए हमें तो वी रिक्वायर बायोरिएक्टर्स फॉर दैट. ओके, when we need to obtain our product we use bioreactors for that. Okay, now let's move on to our next slide. तो ये slide, this slide is just like my previous class slide. तो मैंने ये रखा था कि आप इसको रिलेट कर सके. तो बायोरिएक्टर्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ आवर प्रोडक्ट. ओके, जो भी कल्चर है जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, व्हेन इट्स इन अ लार्ज अमाउंट लाइक 100 to 1000 लीटर्स, देन वी यूज़ दिस बायोरिएक्टर. स्ट्रक्चर क्या होता है बायोरिएक्टर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं. इट्स बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास और स्टेनलेस स्टील. तो वो स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर में
इट शुड हैव प्रोविजंस, उसके अंदर में आपका एडिशन के लिए, एजिटेशन के लिए उसमें वो स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, प्रॉपर उसका जो वॉल है वो प्रॉपर होना चाहिए ज़्यादा। इट शुड बी एबल टू क्या बोलते हैं उसको, जो हाँ जब हीट हाई हो जाता है इट शुड बी एबल टू बियर दैट हीट। ओके, फिर प्रेशर, प्रॉपर प्रेशर उसका लेवल मेंटेन करना चाहिए, पीएच, टेम्परेचर, ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल्स डालते हैं टू गेट आवर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज द पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर। ठीक है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर? यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट्स क्या क्या है। पहला है कि ये फर्मेंटर जो है, ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है, इट्स अ फर्मेंटर। ओके, सो फर्मेंटर में क्या आता है, इट्स मेड अप ऑफ ग्लास और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट विल कम टू द हीटिंग एंड कूलिंग एपरेटर्स। ओके, सेकेंड आपका हीटिंग एंड कूलिंग एपरेटर्स। तो इसके सिस्टम ऐसे होने चाहिए कि प्रॉपर हीटिंग, इसको इट शुड बी एबल टू सस्टेन हाई हीट, हाई टेम्परेचर्स, और अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसमें कूलिंग के लिए भी कुछ प्रोविजन होना चाहिए। ओके, सो इट हैज़ सम पार्ट्स विच आर हेल्पिंग इन दिस कूलिंग, so that those are the cooling apparatus. There are parts for heating. Okay, heating apparatus, see here, see cooling jacket is given out here for cooling. Okay, so you can see here. Then we'll come to see the aeration system. तो जब air को हम अंदर push करते हैं तो when the air is going inside, there is a aeration system. तो aeration में क्या क्या आपका हेल्प करते हैं, प्रॉपर एरिएशन में आपका यहाँ पे एरिएशन के लिए फिल्टर्स, यहाँ पे देखिए फिल्टर यहाँ पे है। फिर आपका प्रॉपर जब एयर अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, देयर आर सम बैफल्स आर गिवन आउट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पार्जर्स है, स्पार्जर और इम्पेलर्स जो है दे हेल्प इन एजिटेशन प्रोसेस। ओके, तो अगर प्रेशर है वहाँ पे हाई प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी स्पार्जर यहाँ पे देखिए वो मेंटेन करता है। ओके, तो स्पार्जर्स और इम्पेलर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पेलर्स नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम माइक्रोबियल सेल्स उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो जिस माइक्रोबियल सस्पेंड करते हैं हम लोग माइक्रोबियल सेल्स उसके अंदर में, दिस माइक्रोबियल सेल्स शुड प्रॉपरली मिक्स इनसाइड दैट कंटेनर। ओके, तो वो चीज़ में हेल्प करता है वो इम्पेलर। फिर स्पार्जर क्या है, स्पार्जर हेल्प्स इन प्रॉपर एजिटेशन जो होता है, इसमें प्रॉपर एजिटेशन में हेल्प करता है स्पार्जर्स। ओके, फीड पोर्ट्स क्या है, जब हम उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, एसिड या अल्कलाई डालते हैं। ओके, सो दिस फीड पोर्ट्स आर यूज फॉर दोज। इवन वाल्व जो है, वाल्व क्या है वो भी एक टाइप का इनलेट्स है। ठीक है, जैसे हम एयर या फिर कोई भी चीज़ इनलेट कर अंदर डालना होता है वो करते हैं वाल्व्स। फिर फोम कंट्रोल क्या है, जैसे कि मैंने कहा है कि कभी कभी जब मिक्सिंग होता है तो फोम प्रोडक्शन होता है। ओके, तो उसमें दो टाइप के यूनिट होते हैं नॉर्मली, सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो सेंस करते पहले कि फोम ज़्यादा बढ़ रहा है, देन दिस फोम कंट्रोलिंग यूनिट होता है जो फोम को कंट्रोल करते हैं। बिकॉज ज़्यादा फोम होगा तो क्या होगा, कंटेमिनेशन हो जाएगा, तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी पार्ट होता है, फोम कंट्रोल पार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए इसमें मैं बाद में जाऊँगी। तो फिर कुछ डिवाइस होते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर पीएच मेंटेन करने के लिए कुछ कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं। देन दिस अ कंप्यूटर ऑल्सो, तो जब हम उसको मॉनिटर करना, डिज़ाइन करना, मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना, उसके लिए कंप्यूटर्स का भी हेल्प होता है कभी कभी फॉर द बायोरिएक्टर्स। ओके, जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, ओके, प्रोसेस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। नाउ कम टू दिस पिक्चर में आप आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे मोटर है। ओके, देन स्टीम, इसमें स्टीम अंदर जा सकता है, इसमें इनलेट है ये। यहाँ पे सील है, स्टेराइल सील है, स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं ये। फिर एसिड बेस्ड रिजर्वायर एंड पंप, प्रॉपर उसमें वो करने के लिए। फिल्टर है, यहाँ पे एग्जॉस्ट है, कुछ बाहर निकलना है तो बाहर निकालने के लिए। ओके, पीएच कंट्रोलर भी है, देखिए पीएच कंट्रोलर है ऊपर में। फिर इम्पेलर्स है, जैसे मैंने कहा कुछ अगर आपको सेल्स उसमें डालते हैं तो प्रॉपर उसको मिक्सिंग होने के लिए इम्पेलर्स है। कूलिंग जैकेट है, अगर ज़्यादा हीट हो गया तो कूल करने के लिए। फिर कूलिंग वाटर इसमें अंदर जाता है। फिर यहाँ पे बैफल्स भी है, यहाँ पे बैफल्स देखिए, ये आपके बैफल्स है साइड में। ठीक है, ये आपका प्रॉपर एरिएशन मिक्सेशन के लिए भी हेल्प होता है ये। ठीक है, उसमें मिक्स करने के लिए। देन आपका कूलिंग वाटर आउट, जब अंदर से यहाँ से इन होता है, यहाँ से कूलिंग वाटर आउट होता है। ठीक है, कल्चर ब्रॉथ, जो कल्चर हमने डाला है वो मिक्सिंग होने यहाँ पे होता है अंदर में। स्पार्जर है, स्टेराइल एयर, इसके थ्रू हम आप एयर इसमें इनलेट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब जब हमारा प्रोडक्ट हमें प्रोडक्शन हो गया है, then you can harvest the product or you can remove this removal of this waste. Okay, then valve से यहाँ पे to control कि कितना अमाउंट में निकालना है, कितना नहीं निकालना है, valve भी वहाँ पे होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे वो जैसे कि कुछ चीज़ें प्रोडक्शन हो रही है तो जब उसको हम निकालने वाले होते हैं ना, कभी कभी कहते हैं कि वो लेयर फॉर्मेशन में होता है, मतलब लेयर्स होते हैं, तो वो रेगुलेट करने के लिए कि ज़्यादा ना निकल जाए तो सिर्फ हमें उतना ही लेयर चाहिए, वही वाला पार्ट चाहिए, उसके लिए भी ये वैल्व यूज़ होता है। ठीक है, बहुत चीज़ों के लिए
तो ये बेसिकली सारी पार्ट्स है ऑफ बायोरिएक्टर्स, ठीक है, आपको जानना चाहिए तो आप जान के रखिए चीज़ तो। देन आर द टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स। नाउ एक चीज़ है कि आप कौन सा रिएक्टर यूज़ करेंगे, बायोरिएक्टर यूज़ करेंगे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप समझिए चीज़ को कि सबसे पहला बात है कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। ओके, अभी ये चीज़ मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जो डिज़ाइन है बायोरिएक्टर का, जो डिज़ाइन है, आपको कैसे पता होगा कि कौन सा बायोरिएक्टर यूज़ करना है, या फिर हाउ विल यू नो दैट, सी कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको प्रोड्यूस करना है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट पे डिज़ाइन डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप का बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं, फर्स्ट। ओके, फर्स्ट। नंबर 2 है कि वो प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, ठीक है, वो कितना उसका प्रोडक्ट वैल्यू है, वो चीज़। थर्ड है आपका उस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या क्या ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए उस रिएक्टर बायोरिएक्टर के अंदर में, उसके बेसिस भी हम बायोरिएक्टर चूज़ करते हैं। नंबर 4 ये है कि कितना अमाउंट में आपको चाहिए। ओके, वो प्रोडक्ट कितना अमाउंट में आपको निकालना है बायोरिएक्टर से, कितना प्रोडक्शन क्वांटिटी उसका क्या होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड होता है कि आप किस टाइप के बायोरिएक्टर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, ओके, दिस 4 पॉइंट्स। तो नाउ बेस्ड ऑन दैट अभी यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स है। तो आपकी क्लास 12 में जो आपका सिलेबस है उसमें आपके जो 2 ही रिएक्टर बायोरिएक्टर का मैं बताया गया है, ये 2 जो बायोरिएक्टर है, ठीक है। ये बेसिकली ये स्टेट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है, स्टेट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है। फर्स्ट वाला में देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेट टैंक फर्मेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पार्जर होता है, फिर आपका इम्पेलर्स होता है। ओके, दे अलाउ फॉर प्रॉपर गैस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर एरिएशन, एजिटेशन। ओके, ये कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है जो नॉर्मली यूज़ होता है यूजुअली, बट अगेन डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका सेकेंड वाले में यहाँ पे देखिए एयर लिफ्ट फर्मेंटर है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका जैसे कि एरोबिक बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस फ्लो, बेसिकली यहाँ पे गैस जब हम उसको अंदर में डालते हैं वो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वो बबल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हम गैस नीचे से देखिए इनलेट के थ्रू जा रहा है ऊपर में, फिर बबल फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओके, सो फिर ऊपर से गैस आउटलेट हो रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ गैसेस का एयर में वो हो रहा है। तो ये इसमें बेसिकली आप एरोबिक फर्मेंटर टाइप इसको कह सकते हैं आप ये, ठीक है। तो लिक्विड फ्लो हो रहा है अंदर में, कंट्रोलिंग करना, तो ये सब चीज़ें बायोरिएक्टर जब काम होता है तो ये एयरलिफ्ट फर्मेंटर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बबल कॉलम फर्मेंटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका गैस इनलेट हो रहा है, स्पार्जर होता है जो आपका मिक्सिंग करते हैं, उसमें प्रॉपर एजिटेशन करते हैं, ओके, एंड देन गैसेस अगेन आउटलेट इसमें होता है। तो ये आपका किन जगह पे ज़्यादा होता है, आपका बायोकेमिकल अगर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। जहाँ पे आपका बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, उन सब जगह में ये बबल कॉलम रिएक्टर्स यूज़ होते हैं। ओके, देन फ्लूइडाइज्ड बेड फर्मेंटर, ये आपका कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि अगर आपका कोई इमोबिलाइज एंजाइम्स आपका जो है इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपका एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ओके, देन माइक्रोबियल फ्लॉक्स, इमोबिलाइज सेल्स, हाँ, बायोकैटलिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर ऑल व्हेन दिस थिंग्स आर इन्वॉल्व, देन फ्लूइडाइज्ड बेड फर्मेंटर इज यूज। यहाँ पे भी सेम गैस इसमें इनलेट किया जाता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं गैस इसमें इनलेट किया जाता है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बबल्स फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट इसमें डाला जाता है। तो ऑल दिस आर डन एंड देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। जब प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट निकल आता है, साइड से आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के लिए आउटलेट है। तो दिस इज अ फ्लूइडाइज्ड बेड फर्मेंटर, जस्ट नो द नेम्स, ओके, शुड नो द नेम्स। एंड देन इज द बबल कॉलम फर्मेंटर। ओके, ये मैंने 2 बार ऑलरेडी मेंशन किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ओके, तो आई थिंक नाम मैंने गलत लिखा है, ये बबल कॉलम नहीं है, ये एक्चुअली आपका फिक्स बेड फर्मेंटर है। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, सो ये आपका फिक्स बेड फर्मेंटर है। ये आपका बेसिकली यूज़ होता है, कब यूज़ होता है आपका ये, जब आपका प्रोसेस में, जब आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस उसमें होगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा, ओके, सेपरेशन प्रोसेस, कैटालिटिक रिएक्शन प्रोसेस, तो सब जगह में ये आपका फिक्स बेड प्रोसेस रिएक्टर फर्मेंटर यूज़ होता है। इसको आप पैक्ड बेड फर्मेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा पैक्ड है, यहाँ पे कोई यहाँ पे प्रॉपर, जैसे कि हमने पहले बायोरिएक्टर्स में देखे है, उस टाइप का ये एनवायरनमेंट अंदर में नहीं है, ये पूरा पैक्ड बेड है, ठीक है। इसको पैक्ड बेड या फिक्स बेड फर्मेंटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसमें फोटो बायोरिएक्टर में। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब हम माइक्रो एल्गी या फिर हम लोग साइनोबैक्टीरिया कल्चर यूज़ करते हैं, ओके, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स सच एज दी एस्टाक्सांथिन एंड बीटा कैरोटीन प्रोडक्ट्स, तो उसमें हम फोटो बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ पैनल्स यहाँ पे है, सोलर पैनल्स टाइप,
ठीक है। यहाँ पे क्या हम एयर को इंसर्ट कर रहे हैं, मीडियम वहाँ पे होता है, ठीक है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ द सोलर फोटो, यहाँ पे फोटो क्योंकि नाम है फोटो बायोरिएक्टर, तो यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेटिक वाला फैक्टर हम यूज़ करते हैं। सोलर यहाँ पे पैनल्स है जिसके थ्रू आपका हार्वेस्ट होता है। ओके, तो दिस आर ऑल इन्वॉल्व इन फोटो बायोरिएक्टर। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 to 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे यूज़ होता है इन फोटो बायोरिएक्टर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नेम्स, याद रखिएगा क्या क्या नेम है आपका। कंटिन्यूस है, एयरलिफ्ट है, कंटिन्यूस इसको स्टेट टैंक भी बोल सकते हैं, स्टेट टैंक फर्मेंटर, एयरलिफ्ट फर्मेंटर, बबल कॉलम फर्मेंटर, फ्लूइडाइज्ड बेड फर्मेंटर, फिक्स्ड बेड फर्मेंटर। Okay, and then you have the photobioreactor, and then these are all type of the some of the type of the photobioreactors, sorry, bioreactors. Okay, now let's come to the application part. तो एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। मैंने कुछ आपको पहले बताया था ऑलरेडी, तो यहाँ पे फिर से हम लोग लेट्स गो थ्रू इट। सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फूड प्रोडक्शन, एल्गी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, टिश्यू इंजीनियरिंग, टिश्यू मास कल्चर में यूज़ होता है। देन आपका वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प होता है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, सेल्यूलोज हाइड्रोलाइसिस, एनारोबिक डाइजेशन। दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ बायोरिएक्टर। ओके, सो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगे। सो काइंडली press on the like icon, share कीजिए, and please do subscribe to my channel for more such videos. Please do encourage me also by subscribing to my channel. So have a very nice day, and thank you for attending today's class. Thank you so much.